नेपाल की सियासत में नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली कहावत इन दिनों काठमांडू से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक गूंज रही है। जिस प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कुर्सी संभालते ही विदेशी राजदूतों से वन ऑन वन यानी अकेले मिलने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया था, आज हालात ने उन्हें उसी परंपरा पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। सत्ता के शुरुआती 100 दिनों में बालेन शाह का तेवर अलग था। उन्होंने पारदर्शी कूटनीति का हवाला देते हुए सभी देशों के राजदूतों के साथ केवल सामूहिक बैठकें करने का नियम बनाया था। अप्रैल और मई में उन्होंने यही किया भी। अमेरिकी अधिकारियों समीर पॉल और सारा बी रजर्स जैसे दिग्गजों तक को व्यक्तिगत मुलाकात का समय नहीं दिया गया। संदेश साफ था, नेपाल अब किसी एक देश के विशेष प्रभाव में नहीं चलेगा, लेकिन ख्याली पुलाव पकाना और जमीनी हकीकत पर काम करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब देश चलाने की बारी आई तो कूटनीति के पेच समझ आने लगे। घरेलू स्तर पर उद्योगपतियों और व्यापारियों से व्यक्तिगत मिलने के बाद शाह को एहसास हुआ कि विदेश नीति के पक्के मोर्चों को सिर्फ सामूहिक बैठकों से नहीं साधा जा सकता। भारत और चीन के दूतों से अलग मुलाकात, मजबूरी या सोची समझी कूटनीति। खबर ये है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने इसी कड़े नियम को तोड़ते हुए भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओ से अलग अलग मुलाकात करने जा रहे हैं। भारत का समीकरण नेपाल का सबसे पुराना और अटूट साझेदार है खुली सीमाएं, सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत सुरक्षा सहयोग। हालिया खटास को पीछे छोड़कर संवाद को धार देना नेपाल की मजबूरी भी है और जरूरत भी। चीन का प्रभाव, दूसरी तरफ बीजिंग BRI परियोजनाओं, सड़कों और रेलवे के जरिए अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। चीन को नजरअंदाज करना काठमांडू के लिए कतई संभव नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब अमेरिकी दूतों को ठुकराया गया तब एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाकात की गई, लेकिन अब दो पड़ोसी महाशक्तियों के राजदूतों से अलग से मिलना ये साफ करता है कि नेपाल कूटनीतिक दबाव के आगे झुकने या फिर एक व्यवहारिक संतुलन बनाने की राह पर चल पड़ा है। बालेन शाह का यह कदम कोई हार नहीं, बल्कि कूटनीति की उस बिसात पर चली गई चाल है जहां हर राजनेता को झुकना ही पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं होता। अब देखना यह है कि बालेन शाह का ये यू टर्न नेपाल को स्थिरता देता है या फिर नए भू राजनीतिक विवादों के दलदल में। वक्त ने बता दिया कि आदर्शवाद और यथार्थवाद में जमीन और आसमान का फर्क होता है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।